हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित उर्वशी की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पैराग्राफ की व्याख्या बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख कर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। अगर डियर स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके पहले की व्याख्या को देखना चाहते हो तो या फिर आप हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए या फिर आप उर्वशी नॉलेज ट्रैक यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आ जाएगी तो आप उसे भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजरात मत केसरी सरब शार्दुल भूल निज हिंस भाव ग्रह मृग समान निर्विष अहिंसत्र बनकर जीते। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो है उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट करती है, यानी कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए कहती हैं पुरुरवा के समक्ष कहती हैं। और उर्वशी कहती है कि मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी सिर झुकाकर रहते हैं, यानी कि गज राज में क्या होता है हाथी मत, यानी कि कहने का आशय यह है कि मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं। केसरी में क्या होता है शेर, सरब में सरब, शार्दुल में क्या होता है चीता, शार्दुल में क्या होता है चीता। और कहते हैं कि यानी कि जो है उर्वशी पुरुरवा से कह रही हैं, उर्वशी पुरुरवा से कह रही हैं सिंह सरब और चीते आदि सभी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति यानी कि अहिंसक हिंसा वृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान, यानी कि ग्रह मृग मतलब पालतू हिरण के समान बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः देखते हैं। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजरात मत केसरी सरब शार्दुल निज भूल निज हिंसत्र भाव ग्रह मृग समान निर्विष अहिंसत्र बनकर जीते। यानी कि उर्वशी जो है पुरुरवा से कहते हैं कि मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं, शेर सरब और चीता भी आज जितने सारे हिंसक पशु हैं वो अपनी हिंसा वृत्ति को बिल्कुल मेरे सामने त्याग देते हैं, यानी कि बिल्कुल साधारण से हो जाते हैं और मेरे सामने तो एक पालतू हिरण के समान, यानी कि ग्रह मृग हिरण के समान, यानी कि एक पालतू बिल्कुल हिरण के समान बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खेले आवाक रह जाते हैं। स्लथ हो जाता स्वयं में वो सिंजवी का कसाव सशस्त्रों करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। यानी कि मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले आवाक रह जाते हैं। यानी कि उर्वशी आगे कहते हैं कि मेरी बुरकुट संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते रह जाते हैं। आवाक मिस क्या होता है आश्चर्यचकित, सूरमा में क्या होता है यानी कि बड़े बड़े वीर, यानी कि मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खेले आवाक रह जाते हैं। यानी कि उर्वशी आगे कहते हैं कि मेरी भ्रुकुट संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते रह जाते हैं। सलथ हो जाता स्वयं में सिंजवी का कसाव सशस्त्रों करों से धनुष बाण गिर जाते। और उर्वशी कहते हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, सूरमा निमिष खेले आवाक रह जाते, यानी कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। सलथ हो जाता स्वयं में सिंजवी का कसाव शस्त्रों में करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। और कहते हैं कि उनके धनुष की डोर स्वयं ढीली पड़ जाती है। सिंजवी में क्या होता है यानी कि धनुष की डोर, सिंजवी में क्या होता है धनुष की डोर, तो उनके धनुष की डोर स्वयं ढीली पड़ जाती है और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि मेरे रूप और सौंदर्य का आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा नया टाइप में ज़रूर लगेगा, अगर आप थोड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि समझ में ना आए।
तो डिस्टून एक बार पुनः देखते हैं। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खेले अवाक रह जाते। यानी कि उर्वशी कहती हैं कि मेरे भ्रुकुट संचालन को देखकर बड़े बड़े सूरवीर जो है मेरी विस्मृति से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, या फिर आश्चर्यचकित भाव से देखते रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। यानी कि उनकी बोलती जो है बंद हो जाती है, सलत हो जाता है स्वयं में संजीवी का कसाव। सशस्त्रों करों से धनुष बाण गिर जाते। करों में क्या होता है? हाथ। और कहते हैं कि उनके धनुष बाण की डोर स्वयं ढीली पड़ जाती है और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। अर्थात मेरे रूप और सौंदर्य आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। कामना व्याह की शिखा मुक्त नवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवनोंदोलित वारिद तरंग पर समासीन निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती हूँ सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। कामना व्याह की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। यानी कि मैं कामना रूपी अग्नि पर बाधा रहित शिखा हूँ। यानी कि जो है उर्वशी क्या करती हैं, पुररवा को जो है अपनी विशेषता यानी कि अपने गुण या अपनी विशेषता को बता रही हैं और कहती हैं पुररवा से कि मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शिखा हूँ, मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। और कहते हैं कि मुझे ना तो रोका जा सकता हो ना ही मुझे मेरे पथ से हटाया जा सकता है। मैं सदा घूमती फिरती रहती और मैं सदैव इधर उधर घूमती रहती हूँ। पवनोंदोलित वारिद तरंद पर समासीन निहार आवरण के अंबर के आर पार। और कहती हैं कि मैं हवा के द्वारा उठती हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। और क्या कहती हैं? वारिद तरंग मतलब बादल की लहर पर। मैं हवा के द्वारा उठती हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ निहार आवरण में अंबर के आर पार। और कहती हैं कि मैं आकाश में इधर उधर दौड़ने वाले और ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती। बाहुओं में इसका होता है भुजाओं में। और कहती हैं कि मैं आकाश में इधर उधर यानी कि कहती है कि मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। मैं सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। और कहते हैं कि मैं सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। यानी कि मैं एक बार पुनः देख लेते हैं टेस्ट। उन कामना व्याह की शिखा मुक्त मैं अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। और कहती हैं यानी कि जो है उर्वशी पुररवा को अपनी विशेषताएं बता रही हैं और कह रही हैं मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शिखा हूँ, मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। ना तो मुझे रोका जा सकता और ना ही मुझे मेरे मार्ग से या मेरे पथ से हटाया जा सकता है। मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं सदैव इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ। पवनोंदोलित वारिद तरंद पर समासीन। और कहती हैं यानी कि पुररवा से उर्वशी जी कह रही हैं कि मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। नीले आवरण के अंबर के आर पार उड़ते मेघों की दौड़ बाहुओं में भरते। और कहती हैं कि मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। और कहती है मैं सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन जो है किया करती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप में यह मेरा उर। और उर्वशी कहते हैं विस्तीर्ण सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है उसी प्रकार मेरा हृदय। यानी कि विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। और कहते हैं विस्तीर्ण यानी कि विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है उसी प्रकार यानी कि यह इस संसार में उसी प्रकार मेरा मन बिल्कुल शांत है। और एक जिस प्रकार से एक एकांत में द्वीप होता है उसी प्रकार से मेरे शरीर में जो है एक एकांत हृदय है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। और उर्वशी कहते हैं कि उर्वशी ने कहा कि देवालयों में देवताओं के स्थान पर मैं ही विद्यमान हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ
रही अगरुगंध, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नुपुर। और कहती हैं मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नमक सुगंधित द्रव्य की सुगंध उड़ाती रहती है और मेरी ही अर्चना में मेरा नुपुर बज उठता है। नभ भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्मीय प्रणय का है, सारी कविता जन गाए एक मेरी त्रिलोक विजय का है। और उर्वशी कहते हैं कि सभी ओर गाए जाने वाले जन गायन तीनों लोकों में मेरी ही विजय के सूचक हैं। इस प्रकार उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया। डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे हमारे जो भी डाउट्स हुए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएं और बिल्कुल आसानी पूर्वक याद हो जाए। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। और कहते हैं कि उर्वशी कहती है कि देवालयों में देवता के स्थान पर मैं ही विद्यमान होती हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगरुगंध। और कहती हैं कि अगरु मीन्स क्या होता है? नमक। यानी कि कहती हैं मेरी ही प्रतिमा को देखकर अगर नमक सुगंधित द्रव्य की सुगंध को उड़ाती रहती है, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नुपुर। और कहते हैं कि और मेरी अर्चना में मेरा ही नुपुर बज उठता है। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्मीय प्रणय का है। और कहती हैं कि सभी ओर से गाए जाने वाले जन गायन तीनों लोकों पर मेरी ही विजय के सूचक है, सारी कविता जन गायन में एक त्रिलोक विजय का। और कहते हैं कि इस प्रकार उर्वशी स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया, यानी कि तीनों लोकों पर गाए जाने वाले मेरे विजय ही मेरे विजय के सूचक हैं। और इस प्रकार उर्वशी जो है कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त हूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।